पर हमारे पढ़ाई के तरीके सीए के सिलेबस को डिफिकल्ट बनाते हैं। सीए का सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है हमारे। सर मैं तो बहुत पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ा, चल पूरे इंडिया पढ़ता 12 घंटे, बड़ी बात कोई नहीं, पास तो सिर्फ 20% लोग होते हैं। ऐसा करते क्या है? क्योंकि वो आंखों से पढ़ते हैं, ब्रेन को सोने देते हैं, और सिर्फ उनको फील होता है मैं बहुत पढ़ता हूं। क्लास में भी बहुत लोग बहुत पढ़ते हैं और सिर्फ किताबों में देख देख के जवाब देते। कुछ लोग तो अकाउंट्स के और मैथ्स के, कॉस्टिंग के, एफएम के क्वेश्चन कैसे करते, पहले आंसर देख लेते और फिर उसको सॉल्व करने बैठते। तो सस्पेंस तो पूरा खुल चुका है, तो आपके ब्रेन को तो कोई ऊर्जा ही नहीं मिली, ब्रेन को कुछ काम करने का चांस ही नहीं मिला। तो इसलिए सीए के पूरे सिलेबस, चाहे मैंने सीए किया हो, एलएलबी किया हो, मैंने बीकॉम किया, मैंने सीएस किया, मैंने सीसा किया, 5 डिग्री लिए, इसका मतलब मैं बहुत होशियार हूं? नहीं है, मैं होशियार बिल्कुल नहीं हूं। सिर्फ मेरे पढ़ाई करने की आदतें बहुत अच्छी है। कोई भी इंसान सारे डिग्री ले सकता है, सीए तो बहुत आसानी से पास हो जाओ। पर क्या होता है ना, हमारी जो पढ़ाई करने की आदतें ना, जो बचपन से डेवलप हुई है, स्कूल टाइम से, वो खराब है और हमें लगता वही सही है। और मे भी वो सही थी बिकॉज वो स्कूल का सिलेबस चिट्टू सा था और आपको क्लास में रैंकिंग मिलने लगी, आपको लगा कि मैं सही हूं, और आपको थोड़ी प्रशंसा स्कूल में मिलने लगी तो आपको लगा मैं बहुत भारी हूं। पर आपकी पढ़ाई की आदतें सही है खराब है, वो सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद समझता है। फाउंडेशन में 1 अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट लग गया, फिर लगता है अरे मैं तो बचपन से स्कूल में रैंक कर रहा था, फाउंडेशन में मैं फेल हो गया। फेल आप नहीं हुए, आपकी पढ़ाई के आदतों ने आपको फेल किया। कभी भी क्या करने का, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन री रीडिंग एंड रिकॉलिंग। क्या बोला मैंने? री रीड एंड रिकॉल, दिस इज डिफरेंस। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? री रीड कर रहे हो या रिकॉल कर रहे हो? When you say I have revised this for so many number of times, it means what you have done? आप रिकॉल कर रहे हो। अगर मैं एक किताब देना बेटा, मैं एक स्टाइल करके दिखाता हूं, कोई भी किताब दे, चलो ठीक है, ये किताब है। आप लाइब्रेरी में कहीं तो बैठे हो, क्लासरूम में बैठे, आप ये किताब लेके गए और आपका चालू क्लासेस हो गए, आप घर पे बैठे हो आराम से, यार क्लासरूम में जाके बैठे, आज मैं सवेरे 6 बजे से उठ के पढ़ रहा हूँ, हाँ ओके पढ़ रहा हूँ, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, इसे मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ ही रहा हूं, और दुनिया को भी लग रहा मैं पढ़ रहा हूं, और मेरे मन को तो बहुत ही लग रहा मैं बहुत पढ़ रहा हूं। तो आपको थकान भी हो रही, बिकॉज आई एम रीडिंग फ्रॉम लाइक सिंस मॉर्निंग 6 o'clock एंड राइट नाउ इट्स 12 o'clock। 6 घंटे से मैं लगातार पढ़ रहा हूं, 50 पन्ने खत्म हो चुके, 50 पन्ने खत्म हो गए, आपने किताब रख दी। नाउ समबडी इज कमिंग आस्किंग भाई ये क्या था? अरे वो अभी तो पढ़ा मैंने, नहीं वो क्या था, व्हाट वाज द आंसर? 1 मिनट रुक, मुझे चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक, चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब आप सिर्फ री रीडिंग कर रहे थे। यू आर नॉट एबल टू रिकॉल बिकॉज आपने अपने ब्रेन को चालना ही नहीं दी रिकॉल करने के लिए। बहुत आसान है पढ़ाई करना, 10 घंटे मत पढ़ो, 8 पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो जैसे मैं कह रहा हूं। जबरदस्ती थकने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको फील करवानी जरूरत है कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ाई करने नंबर ऑफ आवर्स से होता है, पर नंबर ऑफ आवर्स के साथ में वो पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए। तो चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो इस दुनिया में, चाहे जेडब्ल्यू कर रहे हो, चाहे नीट कर रहे हो, चाहे आईएएस कर रहे हो, चाहे सीए कर रहे हो, सीएससी में, दुनिया का कोई भी कोर्स, सीएफए कर लो, आपको रिकॉल करने आना चाहिए। आपने एक पन्ना पढ़ा, आप किताब बंद कर दो, आंखें बंद करो, और आप जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट हैव यू रेड। ये स्टेप नंबर 1। फिर जो आपको रिकॉल हो रहा है उसको एक बार लिखो, सिर्फ जस्ट जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेज आपने लिखकर निकाला, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपने सिर्फ जॉट डाउन किए। हो सकता है 100% में से 60% आपको याद आ रहा, 40% आपको हर्ट हो, यार मैंने तो इतना पढ़ा, चला इतना से याद आया। तो आप वापस से उस पेज को खोलने की कृपा करें और देखिए यार क्या चीज थी, अच्छा ये भूल गया, तो बहुत इजी था। आप क्या करो, अब की बार वो 90% तक याद आ जाएगा। अब आपकी सही मायने में पढ़ाई उस एक पेज की खत्म हुई। अब एट एनी पॉइंट इन टाइम कोई भी फ्यूचर में आपको पूछेगा तो आपको जवाब याद आएगा। ऐसी स्टाइल में पढ़ाई करोगे तो सीए का क्या, दुनिया का कोई भी कोर्स आप आराम से पास हो जाओगे। कोई बच्चा कहता है, बार बार आता है, रोता है कि सर मैं फेल हो रहा हूं, मैं तो इतना पढ़ता हूं। बेटा पढ़ना सब कुछ नहीं होता। अगर पढ़ना ही सब कुछ होता तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे लाइब्रेरी से मैं उनको देखता हूँ 6 अटेम्प्ट से यहीं बैठे हैं। अब मैंने उनको बोलना भी छोड़ दिया। इफ दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर वे ऑफ लर्निंग, तो उनके बोल के फायदा क्या? बोल के फायदा किसको? जो सुनने की आदत डाल दो। कुछ लोगों में इतनी अकड़ है, मैं कौन, तो ठीक है चलने दो। कुछ लोगों को झुकना ही नहीं, जिंदगी में वही करना है। भाई ये सीए की दुनिया है, ये अलग दुनिया है। You have to change the way you study. You have to change the way you learn things. आपको पढ़ने में रिकॉलिंग को आदत डालना पड़ेगा, लिख लिख कर देखना पड़ेगा, और इन सब के बाद में आपको पेपर लिख के देखना पड़ेंगे। इन सब चीजों को मिक्स करोगे ना, समूह लाओगे, तो तब जाके आपका एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत आसान है।
तो आज की बात में याद करना, जब भी कोई टीचर आपको सवाल पूछे तो आपके सामने किताबें बुक कुछ नहीं होना चाहिए। यू जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल। हो सकता है आपको नहीं आए, आपके ब्रेन को हर्ट होने दो। वो जब हर्ट होने के बाद सेकेंड टाइम जब सुनता है तो उसको लगता है अच्छा ये था और ये मुझे याद नहीं आया। आप नेक्स्ट टाइम से पूछोगे, आपको जरूर याद आएगा। बहुत आसान है, सारे कोर्सेस आसान है दुनिया में। मेरे जैसा वाहियात इंसान 5 डिग्री ले सकता है। आप तो बहुत अच्छी स्कूल से पढ़े, मेरा तो स्कूल का बैकग्राउंड भी बड़ा वाहियात था। यू कैन डू एनीथिंग। सिर्फ पढ़ाई के तरीके चेंज करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, सब कुछ आसान है। गलती से आपको फाउंडेशन का एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट लगा होगा या कभी कुछ इंटर में कुछ लगे होंगे, इट्स ओके। वो इसलिए लगे बिकॉज आप गधे हो, ऐसा नहीं। आप बहुत सही, आपका ब्रेन चलता है, सिर्फ आपकी पढ़ाई करने के तरीके खराब है। इसको आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। हम हर कोई बंदा पास होगा, सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सब पास होंगे। सिर्फ पढ़ाई करने के तरीके में चेंज लाना। क्या करना है? रिकॉल। क्या करना है? रिकॉल, सिर्फ रिकॉल। रिवीजन इज इक्वल टू रिकॉल। रिवीजन डज नॉट मीन री रीडिंग। वही पन्नों को 10 बार भी पढ़ूंगा ना मैं, तो एग्जामिनेशन में 11वीं बार भी याद नहीं आएगा। अगर मैं उसको वही चीज पढ़ता रहूंगा, रोज रोज में पढ़ता हूं पर रिकॉल नहीं करता हूं, तो आपको सिर्फ फील होगा अरे 10 बार रीडिंग करके भी याद नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ही क्या मजाक है। दिमाग बहुत सही चलता है बेटा तेरा, ऐसे थोड़ा ना सीए में आ गया तू। दिमाग सही चलता है, बचपन से स्कूल में पढ़ा है, फाउंडेशन क्लियर हो गया, दिमाग सही चलता है। अब दिमाग को सही ट्रेन करो। कभी आपने सर्कस देखी है? उस सर्कस में आपको कभी भी ताज्जुब होता है ये डॉग्स ऐसे कैसे खेल रहे हैं। कभी देखे वहां के एनिमल्स भी ट्रेन होते हैं? कभी देखे आपने सर्कस में? बोला यार ये तो वो इंसान बोलता है डॉग वैसे करता है या वाकई एनिमल वैसे परफॉर्म करते हैं। तो क्या होते हैं, उनको ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज भी समझ में आ जाती, बिकॉज उनको बार बार वैसे ट्रेन किया जाता है और वो ह्यूमन की भाषा समझने लग जाते हैं। बस आपके ब्रेन, अगर उन एनिमल्स का ब्रेन चल सकता है तो हम तो बहुत आगे की चीज है। हमारे ब्रेन को सिर्फ ट्रेन करना है। ओके, समझ में आए? ये बात आज क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज अभी तो शुरुआत है सीए इंटर की जर्नी की। इतना समंदर जैसा सिलेबस है और वो भी इतनी छोटी से दिमाग में स्टोर करना है, वरना लेक्चर्स खत्म होते रहेंगे। 100 लेक्चर्स हो गए, 150 हो गए, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एंटायर कोर्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग? वो रिकॉल करने में आ ही नहीं रहा। आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस हो गई, ग्रुप 2 हो गई, 6 महीने खत्म हो गए, अब पढ़ाई करना स्टार्ट किए एंड आप अब रिकॉल करना है, आपको रिकॉल ही नहीं हो रहा है। तो फिर पढ़ाई कर, अपनी क्लास में आप गए नहीं थे, आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। आपको सिर्फ फील हो रहा कि मैं क्लास कर रहा हूं पर आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई भी करेंगे और सही तरीके से करेंगे, हर कोई बंदा पास होगा। ठीक है एवरीवन?